ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 5 जून 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। कहाँ बैठे हैं? मधुबन में बाप दादा के सम्मुख। आज मीठी मधुर मुरली में बाबा ने कहा कि बाप आया है तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाने। बाप फिर से, पहले भी सुनाई थी, अब फिर से सुना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जो बाबा ये है बेहद की राजयोग की जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जो राजाई का आधार बनती है, ये पढ़नी है और दूसरों को भी पढ़ानी है। योग युक्त रहकर सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। यानी बाबा ने आज टाइटल दिया रूहानी सोशल वर्कर बनना है, माने हर आत्मा तक ये संदेश पहुंचाना है, डोर टू डोर सर्विस करके ये पहुंचाना है। और बाबा ने कहा कि जो समझदार बच्चे वो हैं जो अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं, क्योंकि समझ मिल गई है अब, तो अपने जीवन को सफल करना है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? परिवार है ना ये, हम सब किस में बैठे हैं? एक ईश्वरीय परिवार में, कुटुंब में। तो ये निराला कैसे है? ये तो विशेषता होगी जो निराला है। बाबा कहते कि इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह है निराली बात। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती है बाबा बाबा, फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। गीत चला, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाओ। ओम शांति। वृक्षपतिवार उसका नाम रख दिया है बृहस्पति। आज क्या है? बृहस्पतिवार। तो यह त्योहार आदि तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। तुम हर हफ्ते वृक्ष बृहस्पति डे मनाते हो। क्या कहा बाबा ने? तुम हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो। वृक्षपति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज रूप चैतन्य है, वही इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। और जो भी वृक्ष हैं वह सब जड़ होते हैं। यह है चैतन्य। इनको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इनकी आयु है, कितनी आयु है कल्प वृक्ष की? 5000 वर्ष।
और यह वृक्ष 4 भाग में है, हर चीज 4 भाग में होती है, यह दुनिया भी 4 भाग में है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। दुनिया कितनी बड़ी है, ये ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। यह है नई दुनिया के लिए नई शिक्षा, और फिर नई दुनिया का राजा बनने के लिए अथवा आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए शिक्षा भी नई है। भाषा तो हिंदी ही है। बाबा ने समझाया है, जब दूसरी राजाई स्थापन होती है तो उनकी भाषा अलग होती है। सतयुग में क्या भाषा होगी? जो 100 बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं, आगे बच्चियां ध्यान में जाकर बतलाती थी कि वहाँ कोई संस्कृत भाषा नहीं है। संस्कृत तो यहाँ है ना, जो यहाँ है वह फिर वहाँ नहीं हो सकती। तो बच्चे जानते हैं कि यह है वृक्षपति। कौन है बाप? वृक्षपति। उनको फादर रचता भी कहते हैं, झाड़ का। यह है चैतन्य बीज रूप। वह सब होते हैं जड़। बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। इस समय नॉलेज न होने के कारण मनुष्यों को सुख नहीं है। यह है बेहद की नॉलेज, जिससे बेहद का सुख होता है। हद की नॉलेज से काग विष्ठा समान सुख मिलता है। तुम जानते हो हम बेहद के सुख के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर से, यह फिर से अंडरलाइन करो, यह फिर से अक्षर सिर्फ तुम सुनते हो। तुम ही फिर से मनुष्य से देवता बनने के लिए राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। यह भी तुम जानते हो कि ज्ञान का सागर बाप निराकार है। निराकारी तो बच्चे आत्माएं भी हैं, लेकिन सबको अपना अपना शरीर है। इनको अलौकिक जन्म कहा जाता है। माने इस शरीर में रहते हुए ही बाप के बच्चे बने, तो इसे क्या कहा जाता है? अलौकिक जन्म। और कोई मनुष्य ऐसे जन्म ले नहीं सकते जैसे यह लेते हैं, और इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं। बाप ने कब प्रवेश किया? ब्रह्मा के तन में, जब वो 60 वर्ष के हो गए। बच्चों आत्माओं को सम्मुख बैठ बाप समझाते हैं, और कोई आत्माओं को बच्चे बच्चे कह ना सके। कोई दुनियावी गुरु गोसाई ऐसे कह सकता है? बच्चे बच्चे हैं आत्मा। कोई भी धर्म वाला हो, जानते हैं शिव बाबा हम आत्माओं का बाबा है, वह तो जरूर बच्चे बच्चे ही कहेंगे। बाकी कोई भी मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते, बाबा नहीं कह सकते। यूं तो गांधी को भी बापू कहते थे, म्यूनिसिपैलिटी के मेयर को भी फादर कह देते हैं, परंतु वे फादर हैं सब देहधारी। तुम जानते हो हमारी आत्मा का बाप हमको टीचर बन पढ़ाते हैं। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो। वह बाप आकर पढ़ाते भी आत्माओं को हैं। यह है ईश्वरीय कुटुंब। कहाँ बैठे हो? ईश्वरीय कुटुंब में बाप के इतने ढेर बच्चे हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। तुम बच्चे हो गए, कहते हैं बाबा हम 1 रोज का बच्चा हूँ, 8 रोज का बच्चा हूँ, मास का बच्चा हूँ। पहले जरूर छोटा ही होगा, बल 2-4 दिन का बच्चा ही है, परंतु ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना। इसलिए सब बड़े बच्चों को पढ़ाई चाहिए। जो भी आते हैं सबको बाप पढ़ाते हैं। तुम भी पढ़ते हो, बाप के बच्चे बने, फिर बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं। बाप कहते हैं मैं भी बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ और फिर पढ़ाता हूँ। बच्चे जानते हैं यहाँ हम बड़े से बड़े टीचर के पास आए हैं।
जिससे ही फिर यह टीचर्स निकले हैं। जिनको पंडा कहते हैं वह भी सबको पढ़ाते रहते हैं। जो जो जानते जाएंगे पढ़ाते रहेंगे। पहले पहले तो समझाना ही यह है कि दो बाप है ना, एक लौकिक बाप और दूसरा अलौकिक, एक लौकिक बाप और दूसरा पारलौकिक बाप। बड़ा तो जरूर पारलौकिक बाप हो गया जिसको भगवान कहा जाता है। तुम जानते हो अभी हमको पारलौकिक बाप मिला है और किसी को पता नहीं है ना, वो तो ढूंढ रहे हैं और हमें मिला है। तो बाबा कहते धीरे धीरे जानते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं। हम आत्माएं ही एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेंगी। ऊंच देवता बनेगी। क्या बनेंगे? ऊंचे से ऊंचे देवता बनेंगे। ऊंच से ऊंच बनने के लिए ही आए हैं। कई बच्चे चलते चलते ऊंचे से ऊंची पढ़ाई को छोड़ देते हैं। किसी न किसी बात में संशय आ जाता है। छोड़ने का कारण क्या है? क्या बताया बाबा ने? किसी न किसी बात में संशय आ जाता है या माया का कोई तूफान सहन नहीं कर सकते। माया के झोंके तो आएंगे ना। काम महाशत्रु से हार पाते हैं। इन्हीं कारणों से पढ़ाई छूट जाती है। काम महाशत्रु के कारण ही बच्चों को बहुत सहन करना पड़ता है। बाप कहते हैं कल्प वृक्ष कल्प कल्प तुम अबलाएं माताएं ही पुकारती हो। कहते हैं बाबा हमको नगन होने से बचाओ। बाप कहते हैं याद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। याद से ही बल आता जाएगा। माया बलवान की ताकत कम होती जाएगी और फिर तुम छूट जाएंगे। ऐसे ऐसे बहुत बंधन से छूट कर आते हैं। फिर अत्याचार होना बंद हो जाता है। फिर आकर शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा बातचीत करते हैं। यह भी आदत पड़ जानी चाहिए। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम शिव बाबा के पास जाते हैं। वे इस ब्रह्मा तन में आते हैं। हम शिव बाबा के आगे बैठे हैं। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। यही शिक्षा मिलती है। बाप से मिलने आओ तो भी अपने को आत्मा समझो। आत्म अभिमानी भव। ये ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है। यह है मेहनत। उस भक्ति मार्ग में तो कितने भी शास्त्र आदि पढ़ते हैं। यह तो एक ही मेहनत है, सिर्फ याद की। यह बहुत सहज है, बहुत डिफिकल्ट सहज भी है और डिफिकल्ट भी है। जो समझते हैं वो उनके लिए सहज है, जो नहीं समझते हैं, निश्चय बुद्धि नहीं है, उनके लिए डिफिकल्ट है। तो बाबा कहते हैं बाप को याद करना इससे सहज कोई बात होती नहीं है। या होती है इससे कोई सहज बात? तो बाबा कहते हैं बच्चा पैदा हुआ, मुख से बाबा बाबा निकलेगा, बच्ची के मुख से माँ निकलेगा। आत्मा ने फीमेल का शरीर धारण किया है। फीमेल माँ के पास ही जाएगी। बच्चा अक्सर करके बाप को याद करता है क्योंकि वर्षा मिलता है। अभी तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो। तुमको वर्षा मिलता है एक बाप से। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है याद करने से। देह अभिमानी होंगे तो वर्षा पाने में मुश्किलात होगी। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। क्या स्टेटमेंट है? बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। बच्चे भी जानते हैं कि हम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। ये बातें बाप के सिवाय और कोई बता ना सके। उनके साथ ही भक्ति मार्ग में तुम्हारा प्यार था। तुम सब आशिक थे उस एक माशूक की। सारी दुनिया आशिक है एक माशूक की। परमात्मा को सब परम पिता भी कहते हैं। बाप को आशिक नहीं कहा जाता है। बाप समझाते हैं तुम भक्ति मार्ग में
आशिक थे। अभी भी हैं बहुत, परंतु परमात्मा किसको कहा जाए इसमें बहुत मूंझते हैं। गणेश, हनुमान आदि को परमात्मा कह एकदम सूत मुंझा दिया है। सिवाय एक के कोई ठीक कर ना सके, कोई की ताकत नहीं। बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं, बच्चे फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं और समझाने के लायक बनते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में तो सब चाहिए ना। हुबहू कल्प पहले मिस्र तुम यहाँ पढ़ते हो, फिर प्रारब्ध नई दुनिया में पाएंगे, उनको अमरलोक कहा जाता है। तुम काल पर विजय पाते हो, वहाँ कभी अकाली मृत्यु होती नहीं, नाम ही है स्वर्ग। तुम बच्चों को इस पढ़ाई में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद से बाप की प्रॉपर्टी भी याद आएगी। क्या प्रॉपर्टी मिलती है बाप से? सुख, शांति, पवित्रता और संपन्नता, यानी विश्व की बादशाही में। सेकंड में सारे ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, बस ये नाटक सारा भारत पर ही बना हुआ है। बाकी सब है बाई प्लॉट। बाई प्लॉट माने बीच में आने वाले हैं। जैसे द्वापर से आए ना अन्य धर्म, तो ये हो गए बाई प्लॉट। बाप नॉलेज भी तुमको सुनाते हैं, तुम ही ऊंचते ऊंच फिर नीच बने हो। डबल सिर ताज राव और फिर बिल्कुल ही रंक। पहले क्या थे? डबल सिर ताज और फिर बिल्कुल ही क्या बन गए आप लास्ट में? रंक। अब भारत रंक यानी भिखारी है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। सतयुग में था डबल सिर ताज, महाराजा महारानी का राज्य। सब मानते हैं आदिदेव ब्रह्मा को बहुत नाम दिए हैं। महावीर भी इनको कहते हैं, महावीर हनुमान को भी कहते हैं। वास्तव में तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे महावीर हनुमान हो। आज का टाइटल अपना लें और अभ्यास करेंगे। तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे महावीर हनुमान हो। कौन हो? मैं आत्मा सच्चा सच्चा महावीर हनुमान। क्योंकि तुम योग में इतना रहते हो, तो जो माया के भल कितने भी तूफान आए, लेकिन तुम्हें हिला नहीं सकते। तुम महावीर के बच्चे महावीर बने हो, क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। 5 विकारों रूपी रावण पर हर एक जीत पाते हैं, एक मनुष्य की बात नहीं। तुम हर एक को धनुष तोड़ना है, अर्थात माया पर जीत पानी है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। यूरोप वासी कैसे लड़ते हैं? भारत में कौरवों और यवनों की लड़ाई है। गाया भी हुआ है, रक्त की नदियाँ बहती हैं, दूध की नदियाँ बहेंगी। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाया है। लक्ष्मी नारायण है पारस नाथ, उनका फिर नेपाल तरफ पशुपति नाम रख दिया है। एक ही विष्णु के 2 रूप, पारसनाथ पारसनाथिनी। वह है पशुपतिनाथ पति और पशुपतिनाथ पत्नी। उसमें विष्णु का चित्र बनाते हैं, लेख भी बनाते हैं। हम लेख में क्षीर यानी दूध कहाँ से आया? बड़े दिन पर उस लेख में दूध डालते हैं, फिर दिखाते हैं क्षीर सागर में विष्णु सोया पड़ा है। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। 4 भुजा वाला मनुष्य तो कोई होता नहीं। अभी तुम बच्चे, बाबा कहते सोशल वर्कर हो। क्या टाइटल दिया है? सोशल वर्कर। रूहानी बाप के रूहानी बच्चे होंगे। बाप सब बातें समझाते हैं, इसमें कोई संशय ना हो, यानी कि कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। संशय माना माया का तूफान। जैसे ही संशय आए सोचो ये क्या है? माया का तूफान। माया तो नए नए रूप धर कर आएगी ना। तुम हमको बुलाते ही हो कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। 84 के चक्र को भी याद करना है। बाप को कहा जाता है
पतित पावन ज्ञान का सागर। दो चीज हो गई ना, पतितों को पावन बनाते हैं और 84 के चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। यह है ही तुम बच्चे जानते हो, यह भी तुम बच्चे जानते हो, 84 का चक्र चलता ही रहेगा, इनकी एंड नहीं है। यह भी तुम नंबरवार को शारद अनुसार जानते हो, बाप कितना मीठा है। उनको पतियों का पति भी कहते हैं, बाप भी है। अब बाप कहते हैं मेरे से तुम बच्चों को बड़ा भारी वर्षा मिलता है, परंतु ऐसे बहुत बाप को फारकती दे देते हैं। यह भी ड्रामा में नोट है, पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं? पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं, गोया फारकती दे देते हैं। कितने बेसमझ हैं। ऐसे बच्चों को बाबा क्या कहते हैं? बेसमझ। जो अक्लमंद बच्चे हैं, अक्लमंद बच्चे हैं, वह सहज ही सब बातों को समझकर दूसरों को पढ़ाने लग पड़ेंगे। वह फौरन निर्णय लेंगे कि उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है, क्या पढ़ना चाहिए। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे समझते भी हैं कि यह पढ़ाई बहुत अच्छी है, फिर भी कहते क्या करें। जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो मित्र संबंधी आदि नाराज होंगे। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन टाइम बहुत थोड़ा होता रहता है, इतनी पढ़ाई तो पढ़ नहीं सकेंगे। बड़े जोर से तैयारियां हो रही हैं, इस प्रकार से तैयारी होती है ना, दिन प्रतिदिन एक दो में दुश्मनी बढ़ती जाती है। वही हो रहा है ना, देखो यूक्रेन का, रशिया का, है ना, अपने भी देखो पाकिस्तान के साथ इस तरह से चलता रहता है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो फट से सबको क्लास कर देंगे। तो बच्चे जानते हो ड्रामा अनुसार सब लड़ाई लग नहीं, अभी लड़ाई लग नहीं सकती। मैंने ऐसी छोटी छुटपुट हो रही हैं, रिहर्सल हो रही हैं, हाँ, राजाई स्थापन होनी है, तब तक हम भी तैयारी कर रहे हैं। यह भी तैयारी करते रहते हैं। तुम्हारा पिछाड़ी में बहुत प्रभाव निकलने का है, गाया भी जाता है, अहो प्रभु तेरी लीला। यह इसी समय का गायन है, यह भी गाया हुआ, तुम्हारी गति मत न्यारी है, सब आत्माओं का पार्ट न्यारा है। अभी बाप तुमको श्रीमत दे रहे हैं कि माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कहाँ श्रीमत और कहाँ मनुष्यों की मत। तुम जानते हो विश्व शांति के सिवाय, परम पिता शिव के सिवाय, परम पिता के सिवाय और कोई कर ना सके। विश्व में शांति और कोई कर ना सके। 100% पवित्रता, सुख, शांति 5000 वर्ष पहले माफिक ड्रामा अनुसार स्थापन कर रहे हैं। कैसे कैसे स्थापन कर रहे हैं, तो लिखो सो आकर समझो। तुम बच्चे भी मददगार बनते हो, जो बहुत मदद करेंगे वह विजय माला का दाना बन जाते हैं। तुम बच्चों के नाम भी कितने रमणीक थे, वह नाम की लिस्ट एल्बम में रख देनी चाहिए। तुम भट्टी में थे, घर बार छोड़ बाप के आकर बने, एकदम भट्टी में आकर पड़े। ऐसी पक्की ईंटें भट्टी थी जो अंदर कोई आ ना सके। जब बाप के बने तो फिर नाम रूप जरूर होना चाहिए। सब कुछ सरेंडर कर दिया, इसलिए नाम रख दिए। वंडर है ना, बाप ने सबके नाम रखे। संदेशी जाती थी, लिस्ट में पूरे के पूरे नाम निकल। अच्छा, मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा हंसते बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान हिला ना सके।
दूसरा, अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और आज का वरदान है, अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कैसी भी अवगुणी वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, वे सर्व आत्माओं के प्रति लाफुल के साथ लवफुल होंगे। कभी इस वहम में नहीं आएंगे कि यह तो कभी बदल ही नहीं सकते, यह तो है ही ऐसे, या यह कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ हूँ, यह कुछ नहीं। इस प्रकार का अहम और वहम छोड़ कमजोरियों का व बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहम दिल बच्चे ही विश्व कल्याणकारी सेवा में सफल होते हैं। स्लोगन है, जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है, वहाँ सफलता साथ है। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्माएं जब आपके आत्मिक स्वरूप का अनुभव करेंगी, तब वे बाप की तरफ आकर्षित होकर अहो प्रभु की गीत गाएंगे और देह भान से सहज अर्पण हो जाएंगे। देह भान से सहज अर्पण हो जाएंगी। अहो आपका भाग्य, ओहो मेरा भाग्य। इस भाग्य की अनुभूति के कारण देह और देह के संबंध की स्मृति का त्याग कर देंगी। ओम शांति। ओम